यही मनोबल है। और ये चीज यदि कर पाते, यदि कोई नेता यदि काम ये कर पाता, इसलिए जनता की ताकत से हरियाणा की जीत और महाराष्ट्र की जीत ने मुझे लगता है कि एक बड़ी ताकत मोदी को दी है, जो मौसम बदल रहा है। जहां पर 12,000 से ज्यादा टैंकर पानी पहुंचाने का काम करते थे, और जब 2019 में फडणवीस ने विदा दिया है, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वहां मुश्किल से 2 या 3 टैंकर थे कुल। ये केजरीवाल कौन सी घास छील रहा है दिल्ली के अंदर 10 साल से, वहां आज भी टैंकरों की संख्या उतनी ही है, टैंकर माफिया उतने ही है। और लेकिन अगर आप समाज की बात करिए तो आज भी वहां का 60 से 70% समाज वो ग्रामीण है, वो ग्रामीण इलाकों में रहता है, और वो कृषि आधारित, उसकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित ही है। तो वहां पे जहां पे 70% किसान रहते हैं, 70% आबादी वहां गांवों में रहती है, वहां पर भाजपा 230 सीटें जीत के आ रही है। तो वो किसान क्यों जिता रहे हैं उनको? और यहाँ पे 70 लाख में 1500 आके खड़े हो गए ये गुंडे लफंगे, और ये पूरे देश को हिलाए दे रहे हैं। ये पूरे देश को हिला, इसीलिए महाराष्ट्र बहुत कुछ बता गया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हरियाणा ने जो इलाज किया है ना इनका, वो योगी स्टाइल में वही लग रहा है। और मैसेजिंग सही बात है, इसको यदि कनेक्ट करें, आपने अच्छा कनेक्ट किया, वो महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया से जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहां की जनता के फैसले ने बता दिया है कि हरियाणा में किस ढंग की साजिश हो रही थी। और मुझे लगता है कि यही मनोबल है। और ये चीज यदि कर पाते, यदि कोई नेता यदि काम ये कर पाता, इसलिए जनता की ताकत से हरियाणा की जीत और महाराष्ट्र की जीत ने मुझे लगता है कि एक बड़ी ताकत मोदी को दी है, जो मौसम बदल रहा है। मैं बता दूं मनीष जी, फडणवीस जो है उनका मैं बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैं उनका आलोचक भी नहीं हूं। मगर फडणवीस की एक ऐसी उपलब्धि है जो उनके पहले कार्यकाल की है कि वो हिंदुस्तान में, और वो केजरीवाल से जरा जनता गौर कर ले। अब ये बात अलग है कि हमारे यहाँ दिल्ली की भाजपा उसको कितना कैश कराती है मनीष जी। बात हम लोग की दूसरी तरफ आ गई कि फडणवीस ने 2014 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो विदर्भ का इलाका जहां पे वो सूखा हुआ पड़ता है, विदर्भ का कुछ और इलाका था महाराष्ट्र का, कि वहां पर मनीष जी पानी की सप्लाई, उसके लिए 12,000 टैंकरों का मदद लेनी पड़ती थी। 12,000 टैंकर उन इलाकों में पानी पहुंचाते थे। और फडणवीस ने उस समय जलयुक्त शिविर, मैं दर्शकों से कहूंगा आप गूगल पर डालेंगे जलयुक्त शिविर फडणवीस, तो आप देखकर चौंक जाएंगे कि जो 2014 में जहां पर 12,000 से ज्यादा टैंकर पानी पहुंचाने का काम करते थे, और जब 2019 में फडणवीस ने विदा दिया है, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो आपको मालूम है वहां पे कितने टैंकर पानी पहुंचाने का काम कर रहे थे? जहां 12,000 टैंकर लगे थे, वहां मुश्किल से 2 या 3 टैंकर थे कुल, 2 या 300 कुल, जो 12,000 से संख्या घटाकर 200-300 पर वो फडणवीस के ही वो जलयुक्त शिविर जो उन्होंने शुरू किया था, उसकी वजह से 12,000 टैंकरों से मुक्ति मिल गई थी। ये केजरीवाल कौन सी घास छील रहा है दिल्ली के अंदर 10 साल से, कि वहां आज भी टैंकरों की संख्या उतनी ही है, टैंकर माफिया उतने ही हैं, और जमकर जनता को लूट रहे हैं। तो ये दोनों का तुलनात्मक, ये जो है कम से कम दिल्ली के, अगर खासकर उन इलाकों में जहां टैंकर से पानी पहुंचता है, तो भाजपा की ऐतिहासिक उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हम लोग इस प्रोग्राम में बैठ के बोल सकते हैं, ये लोगों के दर दर तक पहुंचाने का काम दोनों आदमी का तुलनात्मक, कि जरा जहां 12,000 टैंकर थे वहां 200-300 टैंकर रह गए, और तुम्हारे यहाँ जितने थे उससे दुगने हो गए, दिल्ली के अंदर दुगने हो गए टैंकर माफिया। लेकिन दिल्ली की भाजपा करेगी कि नहीं, ये फिर छोड़ दीजिए इसको।